पर आज थमेगा प्रचार। उत्तराखंड और गोवा में भी आज प्रचार की आखिरी दिन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का ऐलान, 15 फरवरी को बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ निकालेंगे राजभवन मार्च, राज्यपाल का सौंपेंगे ज्ञापन। पहली बार आईपीएल के नीलामी में शामिल होंगे बिहार के खिलाड़ी, लिस्ट में 6 खिलाड़ियों के नाम शामिल। और टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप, तीसरे मैच में 96 रन से वेस्टइंडीज टीम को दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं लोजपा रामविलास 15 फरवरी को राजभवन मार्च निकालने वाले हैं, जिसको लेकर चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब जो चाहे कर ले, उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, हम सड़क पर उतरेंगे, बिहार बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को समाजवादी नेता कहने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। माँ के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ, सिस्टर है, उनके दोनों बच्चे हैं, जीजा जी हैं, पूरा परिवार आज लंबे समय के बाद पटना में सब लोग एक ही साथ हैं। लंबे समय तक अब यहाँ पे रुकने का है क्योंकि मेरी एक लंबी लड़ाई है, लंबा आंदोलन है जिसका आगाज हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं। चलिए आप रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मद्य निषेध विभाग के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो मद्य निषेध विभाग में ये भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामले में ये गाजगिरी है। आपको बता दें कि मद्य निषेध विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां 7 पुलिसकर्मियों को सैलरी बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई, जहां मद्य निषेध विभाग के 4 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से मामले सामने आए थे, उसके बाद से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को मामले में सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामले में इन सभी को सस्पेंड किया गया है और 7 पुलिसकर्मियों की सैलरी बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी गई है। तो लगातार सरकार जो है वो अब सख्त होते हुए नजर आ रही है और ऐसे में मद्य निषेध विभाग के कर्मचारियों पर गाजगिरी है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामले में ये गाजगिरी है। मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई वो सामने आ रही है, जहां 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामले में इन सभी को सस्पेंड किया गया है, जहां इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी इसमें शामिल है। जहां भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामले में इन सभी को जो है सस्पेंड किया गया और आपको बता दें कि 7 पुलिसकर्मियों की सैलरी बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी गई है। तो मद्य निषेध विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं अगली खबर की, जहां बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने बिहार में खेल को लेकर कहा कि राज्य में खेल के लिए जल्द ही कई योजनाओं का शुभारंभ होने वाला है। जहां 740 करोड़ रुपए की लागत से राजगीर में खेल एकेडमी खोलने का प्रस्ताव भी जल्द पारित होगा। साथ ही बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का भी शुभारंभ होने वाला है। खास करके देश में ही नहीं, पूरे देश में तो है ही। जब से माननीय प्रधानमंत्री इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश में खेल का संस्कृति बदल चुका है और आज इस राज्य में भी जो लोगों को पहले लगता था कि जो खेलने के लिए बच्चे जब
खेलने जाते थे तो माँ बाप कहते थे कि बेटा मेरा खेल रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन अब वह संस्कृति बदल करके अब लोग के माँ बाप अपने बच्चे को कैसे हमारा बच्चा खिलाड़ी बने, इसके लिए अब काम करना शुरू कर दिए, प्रयास करना शुरू कर दिए। बात करें गोपालगंज की, जहां गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास बदमाशों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही मृतक के पास से रुपए का भरा बैग लेकर भी फरार हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि छिनतई के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मनजीत सिंह ने नाराजगी जाहिर की है और जिले में सीएसपी संचालकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मांग भी की है। ये घटना बहुत दुखदपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। रमनारायण सिंह एक 35 साल का युवा लड़का है, सीएसपी केंद्र राजापट्टी में संचालित था और पैसा बैंक से लाने के क्रम में इस लड़की की गोली मारकर आज हत्या हुई है। जैसे हत्या की सूचना हमको मिली, हमने पुलिस अधीक्षक गोपालगंज से त्वरित हमने बात करके जो भी संगीन अपराधों में संलिप्त लोग हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करने की हमने बात कही है और एसपी ने आश्वस्त किया है कि उन अपराधियों को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकालेंगे और उनको हम लोग कड़ी सजा भी दिलाएंगे। बात कर ले लखीसराय की, जहां लखीसराय के सूर्यगढ़ा पुलिस ने कई आपराधिक मामलों को लेकर एक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि 8 फरवरी को रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बिल्लो के पास से एक बाइक चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया था। वहीं अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारने की सुपारी भी ली थी। तो हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीसराय का ये मामला बता रहे हैं, जहां हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कई आपराधिक मामलों में इनका खुलासा हुआ था, जहां पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही अपराधियों के पास से जिंदा कारतूस, देसी पिस्तौल जो है उसको भी बरामद किया गया है और कई आपराधिक मामलों में अपराधियों का जो है वो बताया जा रहा है। और ऐसे में लखीसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराधियों के पास से जिंदा कारतूस और पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 8/2/22 को रामगढ़ थाना चौक के ग्राम बिल्लो डकरा नहर के पास एक बाइक चोरी हुई। उस बाइक चोरी में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो 3 व्यक्ति हैं। वहाँ एक पल्सर गाड़ी का यूज हुआ था, उसको चोरी करने में BR03T 7460। चूँकि सीसीटीवी फुटेज था, बाइक सवार का भी वीडियो था, तो रामगढ़ थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक लखीसराय को त्वरित रूप से सूचना दी गई। वो पकड़ने के लिए दौड़ाया गया तो उसमें बाइक सवार जो है स्किड कर गया और उसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए। एक का नाम है फैजुल हुदा और दूसरा था कन्हैया कुमार। बात करें दरभंगा की, जहां दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियाओं ने एक घर को जबरन बुलडोजर से ढाने की कोशिश की। वहीं परिवार के विरोध करने के बाद 20 की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने घर में आग लगा दी। इसकी वजह से एक गर्भवती महिला समेत 3 लोग झुलस गए। वहीं इनमें से 2 लोगों को गंभीर हालत में डीएमसीएच की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जिसे पीएमसीएच बाद में रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें कुछ लोग एक घर में आग लगाते दिख रहे हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर सदर एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी। कल यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कमिश्नर का केस चल रहा है। 2017 में अवैध रूप से खरीद लिए, ये हम लोग का मकान है, ठीक है। उसके बाद केस चल रहा है। उसके बाद मेरे पापा बोले उन लोगों को कि आप लोग खरीदे, तो आप लोग कागजी रूप से हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका। उसके बाद जो है कल बुलडोजर लेके आया। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और मेरा भैया एक ही सिंगल में वही है। उसको बोला कि हम गिराएंगे, बोला तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए शरीर पे। जब हम लोग आगे बढ़े तो वो बुलडोजर लेके पुलिस को कॉल किए, बुलडोजर लेके भाग गया।
सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र में पूर्णिया केंद्रीय कारा से कैदी को लेकर जा रहे पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां हादसे में 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि निवासी कैदी के पिता का निधन हो गया था और पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्यामदास को 3 दिन का पैरोल मिला था, जिसको लेकर पुलिस कैदी को लेकर निर्मली जा रही थी। इसी दौरान NH 57 पर अचानक ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। वहीं सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाया गया। गाड़ी उधर से ट्रैक्टर आ रहा था बायां साइड से, हम पीछे से आ रहे थे तो ब्रेक लगाया, अचानक सा गाड़ी आया तो ब्रेक नहीं लगा, थोड़ा दूरी से लगा रहे थे, नहीं लगा, नहीं बैलेंस हुआ तो उसमें घुस गया। सजाए वाला कैदी, उनको लेकर हम लोग 3 दिन के उनको मिला था ऑर्डर साहब लोग से, 3 दिन के आदेश में उनको लेके उनके घर उनके पिता के श्राद्ध कर्म में जा रहे थे निर्मली। यहाँ भपटियाही मोड़ के पास हम लोग आए, ड्राइवर ट्रैक्टर में बांस लगा हुआ था, उसमें जाकर ठोकर मार दिया। हम लोग सब आदमी यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं DTV भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से
खिलाड़ी तक। सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपकी दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर, जो होती है खबरें आपके सरोकार की। वो खबरें दिखाते हैं हम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं यहाँ एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं, जहां पटना में पटना के 173 दरोगा और इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने ये तबादला किया है। तो ये भारी संख्या में ये तबादला जो है वो किया गया है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सभी का तबादला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां 43 एएसआई 126 एएसआई जो है वो शामिल है। तो ये बड़ी संख्या में अफसरों का तबादला जो है, जहां 1 मार्च से प्रभावी होगा पद स्थापना का आदेश। तो ये बड़ी संख्या में अफसरों का तबादला हुआ है, जहां 173 दरोगा का आपको बता दें कि तबादला हुआ। आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत ये तबादला हुआ है और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने ये तबादला का आदेश दिया है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये तबादला किया गया है। तो भारी संख्या में अफसरों का ये तबादला हुआ है, जहां 126 एएसआई और 4 इंस्पेक्टर इसमें शामिल हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो धीरेन्द्र, भारी संख्या में अफसरों का ये तबादला हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे मामले में? बिल्कुल एकता, पटना जिले में 3 साल से अधिक एक ही थाने में पदस्थापित एसआई, एएसआई और इंस्पेक्टर जो थे उन्हें तबादला कर दिया गया है। और ये तबादला एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के समीक्षा के बाद किया गया है। जी बताया ये जा रहा है कि एक ही थाने में 3 साल से अधिक से पदस्थापित है, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तबादला कर दिया गया है। हालांकि ये अभी तबादला में जो ड्यूटी है आज से नहीं करेंगे, एक आने वाले 1 मार्च से अपना प्रभार लेंगे। इससे पहले इसमें जो तमाम केस है उस केस को किसी और अधिकारी के हैंडओवर कर देना है। बिल्कुल जी धीरेन्द्र, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हुई थी और बैठक के बाद इतनी भारी संख्या में अफसरों का तबादला किया गया, तो क्या कुछ कारण जो है वो निकलकर सामने आ रहा है इस तबादले के पीछे? बिल्कुल, रेंज आईजी के स्तर पर बीते दिन पटना और नालंदा जिले के 1600 कांस्टेबल को तबादला किया गया था। इसके बाद पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना के बारे में समीक्षा किया तो पाया कि 176 जो एसआई इंस्पेक्टर हैं उन्हें 3 साल से एक ही थाने में जमे हुए हैं। इसको देखते हुए 173
एएसआई और इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। साथ ही जो भी एएसआई है जो ग्रामीण क्षेत्र में थे उन्हें शहरी क्षेत्र में लाया गया और शहरी क्षेत्र में जो थे उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में तबादला किया गया है और आने वाले 1 मार्च से ये अपने पदभार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल जी धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत ये भारी संख्या में अफसरों का तबादला किया गया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की गई थी और बैठक के बाद आज ये फैसला सामने आया है जहां भारी संख्या में अफसरों का तबादला जो है उसको कर दिया गया है। चलिए रुक कर लेते हैं यूपी की खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार के शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। वहीं यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे, जहां प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सुरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी शुक्रवार की तरह ही आज भी उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैली करेंगे, जहां पीएम दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे उन्हें यूपी पहुंचना है ताकि वह यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल हो सके। तो यूपी के 55 सीटों पर आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और आपको बता दें कि सभी दिग्गज नेताओं जो है वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और जनता से वोटों की अपील कर रहे थे, लेकिन आज शाम से ये चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और 55 सीटों पर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों को 16 फरवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 9 से 11 फरवरी तक इन शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि इस बीच 11वीं और 12वीं के स्कूल को बंद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं हुई थी, लेकिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री बोमोई की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सीएम ने राज्य में सोमवार से खुल रहे स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है और स्कूलों को खोलने को लेकर सीएम ने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि एसपी और डीसी को संवेदनशील क्षेत्रों के प्रमुख स्कूलों का दौरा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो लगातार हिजाब मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल ये मामला अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोर्ट की कोई बातें सामने नहीं आती है तब तक जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसको बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि लगातार हिजाब मामले को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं और मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में वहां के जो सीएम हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसको 14 फरवरी तक बंद कर दिए जाएंगे। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि श्रीवास्तव लाइव चैट पर जुड़ चुकी है। तो सृष्टि, हिजाब मामले को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों को 14 फरवरी तक फिर से बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल एकता, हिजाब मामला जो है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है और कर्नाटक में ही नहीं हर राज्य में ये मामला बढ़ता जा रहा है और कर्नाटका में ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है। माहौल वहां का अभी भी गरमाया हुआ है, प्रदर्शन भी जारी है और इन सब को देखते हुए अब जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, कॉलेज की बात कर ले, यूनिवर्सिटीज की बात कर ले, सभी जो है अब 16 फरवरी तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। देखिए एकता, पहले ये सिर्फ 9 से 11 फरवरी तक बंद किया गया था बाकी चीजों को देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए, लेकिन अब सावधानी को देखते हुए कि सब कुछ सही से रहे, प्रदर्शन और आगे ना हो, उग्र ना हो, इसको देखते हुए इसको अब 16 फरवरी तक कर दिया गया है। लेकिन देखिए अगर बात करें
11वीं और 12वीं की, तो वो अभी तक बंद नहीं किया गया है, उसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि एक तो ये मामला कॉलेज से ही शुरू हुआ था। इस कारण से ध्यान ज्यादा कॉलेजों पर दिया गया है कि वहां पर उग्र प्रदर्शन ना होने लगे। इस कारण से 11वीं और 12वीं को लेकर कुछ भी बातें सामने नहीं आई है, स्पष्ट नहीं हुआ है, और हाईकोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है। तो जब तक हाईकोर्ट की तरफ से कुछ और नई बातें निकलकर सामने नहीं आ सकती है, तब तक कुछ भी कहना नहीं कह सकते हैं। क्या नया फैसला आएगा ये भी देखना होगा। एकता, तो बात करें, अभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है सावधानी को देखते हुए। एकता जी सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हिजाब के मुद्दे को आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी मुद्दा बताया जा रहा है। ऐसे में इस कोर्ट को अभी हाई कोर्ट में इसका जो है बातें चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई से कल इनकार कर दिया है। ऐसे में जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता, तब तक जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की ओर, जहां आज और कल 13 तारीख को आईपीएल के लिए ऑक्शन होने वाला है और एक बार फिर से दुनिया भर के क्रिकेटरों की बोली लगेगी, जहां खिलाड़ियों की मंडी में करोड़ों के दाव आजमाए जाएंगे। वहीं बिहार के लिए भी इस साल एक अच्छी खबर है। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के भी खिलाड़ियों की यहां नीलामी होगी और इस लिस्ट में बिहार के 6 नाम शामिल हैं, जहां क्रिकेटरों की लिस्ट में बिहार के अभिजीत साकेत, लखन राजा, प्रत्युष सिंह, अनुनय नारायण सिंह, विपुल कृष्ण और अनुज राज का नाम भी शामिल है। वहीं बिहार क्रिकेट संघ इससे काफी खुश है और संघ का कहना है कि ये खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिलेगी और भारतीय टीम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। पहली बार आईपीएल की नीलामी में बिहार के खिलाड़ियों का नाम शामिल होगा। आपको बता दें कि लिस्ट में 6 खिलाड़ियों के नाम शामिल है और आईपीएल ऑक्शन में बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि जो है उसमें इसको माना जा रहा है। क्योंकि चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ऋतिक, पहली बार आईपीएल के नीलामी में बिहार के खिलाड़ियों के नाम शामिल होने वाले हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि जो है वो बिहार को मिली है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मुझे लगता है बेहद देरी भी हुई इसमें, क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ से निकले हैं। ईशान किशन जो कि खुद भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है और मुंबई इंडियंस के लिए काफी सालों से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की अगर महेंद्र सिंह धोनी की भी बात करें, जो कि झारखंड के हैं लेकिन उन्होंने रणजी खेली है तो बिहार से खेली है, तो एक क्रिकेट का एक अनुभव उनका बिहार का ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात की हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन इस बार अगर हम लोग आईपीएल का जिक्र करें तो इस बार 6 खिलाड़ियों को जगह दी गई है और बिहार क्रिकेट संघ जाहिर सी बात है इससे खुश है। और ये जो 6 खिलाड़ियों के नाम है वो भी इनके भी नाम एक सुनहरे अक्षरों में आने वाले दिनों में लिखे जाएंगे। जो कि मैं आपको बता दूं, क्रिकेटरों की जो लिस्ट है उसमें अभिजीत साकेत है, लखन राजा है, प्रत्युष सिंह का नाम है, अनुनय नारायण सिंह है, विपुल कृष्ण और अनुराज नाम, ये 6 नाम जो कि बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा नाम। और सबसे बड़ी बात की देखिए, आज और कल बैंगलोर में ये फ्रेंचाइजी ऑक्शन होने वाला है और 2 नई टीमें भी इसमें जुड़ रही हैं और ऐसे में एक बेहद बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मुझे लगता है कि बिहार क्रिकेट संघ के लिए एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी उपलब्धि, हालांकि देरी से मिली है लेकिन बहुत ही अच्छी ये बड़ी उपलब्धि। और सबसे बड़ी बात की, जब इन्हें मौका मिलेगा खेलने का तो सबसे अच्छी चीजें ये होंगी कि इन्हें प्रतिभा को अपना एक मंच मिल रहा है और इसके बाद अगर ये बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं इस बार के आईपीएल में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ भारत और वेस्ट इंडीज को तीसरे और अंतिम वनडे मैच में भी 96 रन से मात दी है। इसी के साथ ही टीम इंडिया ने एक दिवसीय सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है और टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में 54 रन से जीत दर्ज कर श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। तो ऋतिक, एक बार फिर से भारत को इसमें भी एक सफलता जो है वो हाथ लगी है। भारत ने तीनों मैच की सीरीज जो है वो अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल एकता, देखिए भारत ने क्लीन स्वीप किया है और 3-0 सबसे बड़ी बात, वनडे मैचेस 3 मैचेस से ये वनडे सीरीज की, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और ऐसे में इंडिया ने तीनों मैच जीता है। और पिछले मैच की बात करें जो कि आखिरी मैच था, उसमें भी 96 रन से एक बड़ी जीत, 200 से पार का लक्ष्य वेस्ट इंडीज को हमने कैरेबियाई टीम को दिया था। और सबसे बड़ी बात, घर में जीतने का हमारा रिकॉर्ड बेहद अच्छा शुरू से भी रहा है, तो हमने क्लीन स्वीप किया है और अब नजरें हैं एक आने वाले जी बिल्कुल जी ऋतिक, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया ने ये बड़ी जीत अपने नाम जो है वो हासिल कर लिए। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।